अगला पार्ट करेंगे बेटा सेकंड पार्ट में जीरो नहीं आ रहा है। आपको ए से बी लेकर के जाना है, किसे? कैपिटल क्यू को। हाँ बोलता हूं, इसका आंसर है यार के क्यू क्यू बाय 12 माइनस के क्यू क्यू बाय रूट 12। यू इनिशियल क्या आएगा बताओ जब क्यू इधर था, और यू फाइनल क्या आएगा जब क्यू बी पर आ गया। तो बेटा जब ये ए पर था तो क्या क्या हो रहा था बताओ? के क्यू क्यू 2-3 बार आप लिखोगे ना बेटा, अपने आप आपको आ जाएगा लिखना, पेयर बना करके पोटेंशियल एनर्जी लिखना। ये हो गया एक, तो एक ये हो गया बेटा के क्यू स्क्वायर बाय एल, और एक और ये वाला हो गया, कौन सा? के क्यू क्यू बाय रूट 12। ये दूरी कितनी हो जाएगी? एल एल का बेटा हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? रूट 12। चलो बहुत बढ़िया, यू फाइनल बोल दो अभी बेटा। अब यहां पर आ गया क्यू, बताओ क्या क्या बनेगा? एक तो इसके साथ बनेगा के क्यू क्यू बाय एल, प्लस इसका इसके साथ भी बन जाएगा के क्यू क्यू बाय, सारी दोस्तियां करवानी है हमें, 12 प्लस, और कौन सा बच गया इन दोनों का आपस में? के क्यू स्क्वायर बाय एल। सही है क्या? तो वर्क डन कितना हो जाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कुछ कट रहा है बेटा? क्या कट रहा है बताओ? ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, बाकी और कुछ कट रहा है? हाँ ये भी कट रहा है, और ये बच जाएगा बेटा, दिस माइनस दिस कर दो आंसर, के क्यू क्यू। बाद में तो बच्चा इतना हो जाता है, सेम टर्म तो मैं लिखता ही नहीं हूं सर, क्योंकि मुझे पता है वो कट जाएगी। सही है ना? जल्दी करने का तरीका क्या होगा कि सेम टर्म्स आप लिखो ही नहीं, क्योंकि जब आप डिफरेंस लोगे तो वो कटने ही वाली है वैसे। सही है ना? जो बदल ही नहीं रहा वो चेंज के अंदर कट ही जाना है, उसको लिखना ही क्यों है। समझ गए क्या बेटा आप? कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल वाले? और देखते हैं। थोड़ी हिम्मत और बनाए रखो यार, तुम एकदम कोने पर हो, अब तक हार नहीं माने तुम, तो बेटा ये टाइम भी निकल जाएगा। अब तो लल्लू है चीजें। तो आपको क्या करना है, सिस्टम को मैं लिखवा दूंगा आपको बेटा, इस सिस्टम को बदल के साइड 2A कर देनी है इसकी। क्या कर देना आपको? सिस्टम कैसा बनाना है? अभी कितनी साइड्स है? अभी कितनी साइड है? ए ए ए। अब कितनी कर देनी है? 2A 2A 2A। तो उसको करने में कितना काम लगेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल टू मेक साइड्स ट्वाइस, साइड्स 2A। ऐसा ही वो आपसे A/2 के लिए भी पूछ सकते हैं कि भाई आधा कर देंगे तो बताओ। सही है ना? चलो जल्दी कर दो इसे।
बताओ। अगेन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल में क्या हो जाएगा बेटा? 2a 2a 2a। क्यू 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 तो वही है। बताओ यू फाइनल बोलना बेटा। के क्यू स्क्वायर बाय 2a, ऐसा कितनी बार? 3 दफा। माइनस इनिशियल में क्या था? के क्यू स्क्वायर, दूरी कितनी थी बेटा दो के बीच की? a, और ऐसा कितनी बार? 3 बार, 3 पेयर्स बन रहे थे। आ गया आंसर? ये आ गया बेटा वर्क डन। कितना आ रहा है यार? 3 के क्यू स्क्वायर तो कॉमन ले लो। के क्यू स्क्वायर माइनस में आ रहा है ना? सही है ना? माइनस में आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या हुआ होगा? एनर्जी देनी नहीं पड़ी होगी, एनर्जी मिल रही होगी एक्सटर्नल को। सही है ना? क्योंकि यार वो खुद से जाना चाह रहे हैं ना दूर दूर, तो उसको तो बल्कि पकड़ के रखना पड़ रहा है कि यार तुम धीरे धीरे जाओ बस। सही है ना? वो तो चाहते हैं हम इन्फिनिटी दूर चले जाए एक दूसरे से। बोलो यार, क्या बेटा ऐसे क्वेश्चन समझ पाए आप? वर्क डन बाय एक्सटर्नल, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। लिख लो पहले लिख लो बेटा, ये जिनका रह रहा है लिख लो आप, जब तक मैं ग्रीन टी एंजॉय कर लेता हूं। अब ये मैंने क्रैनबेरी फ्लेवर मंगवाया है, ये सोच के कि भाई कुछ तो इसमें फर्क होगा, पर ये है ग्रीन टी भाई, उसका बेसिक ग्रीन टी है ना, तो बेकार है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें बेटा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इफ अ चार्ज q comma mass m, if a charge q comma mass m is thrown towards another identical charge particle with speed u, find minimum separation if पहला पार्ट other charge was fixed, तो ये वो हो गया बेटा रदरफोर्ड वाला अल्फा वाला गोल्ड फॉइल, अदर चार्ज वॉज फिक्स्ड। और दूसरा पार्ट लिखे अदर चार्ज इज फ्री टू मूव, बताओ आप ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? तो यहां ये क्यों लग रहा है, यहां इस टॉपिक में क्यों करा रहे हैं? क्योंकि बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगेगा यहां। क्यों लगेगा? एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दोनों आपस में एक दूसरे पे लगा रहे हैं। बोलो भाई करोगे? क्या बता आप सही कर पाओ यार और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। डायग्राम देख लेते हैं एक बार, बाकी आप करिए। दो आंसर चाहिए, अलग अलग है दोनों क्वेश्चंस। एक में इस क्यू को पकड़ रखा है, मास एम है इसका, और इस क्यू को मारा इस पे, तो रिपल्शन होगा इन दोनों के बीच में, है ना? और कहां से मारा होगा सर? ये इंफिनिटी दूर से मारा है बेटा। कहां से मारा है? बहुत दूर से फेंका है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 माननी है आपको, आर विल बी इंफिनिटी।
चलो भाई ट्राई कर लीजिए एक बार, 3 मिनट 4 मिनट। और थोड़ा थोड़ा बेटा अपनी स्पीड अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होमवर्क करते रहिए। एक मिनट और। यार आंसर तो अपने पास भी नहीं है, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देखो बेटा सीखने वाला क्वेश्चन है ना, खुद से हो जाए, पहला पार्ट तो होना चाहिए खुद से, और दूसरे पार्ट तो सीखने वाला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। ध्यान से सुनना, मतलब कोई ऐसा डिसिपेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो भाई उसके लिए तो मेरे को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देता हूं। के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल, सही है। के इनिशियल कितना है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, कितने से भागेगा, वी से या यू से, यू से। बेटा यू इनिशियल क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय इंफिनिटी, ये बन जाएगा 0, 0 हो जाएगा, ये 1/इंफिनिटी 0। के फाइनल बेटा फाइनली रुक चुका होगा ये इसके करीब जाकर के, यहां जाकर के क्यू क्या हो चुका होगा, इसकी वेलोसिटी 0, और ये होगा इन दोनों के बीच का आर मिनिमम, जो आपने रदरफोर्ड में भी निकाला था, है ना। इसको क्या बोलते थे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। बस यहां चार्ज क्या होता था बेटा, या चार्ज क्या होता था, ये तो होता था +2e अल्फा पार्टिकल, और ये क्या होता था +ZE न्यूक्लियस ऑफ जो भी अपन हैवी ले रहे हैं या गोल्ड ले रहे हैं। अच्छा यू फाइनल बोलना बेटा, के Q1 Q2 बाय आर मिनिमम, हो गया, लो खत्म। कितना आ गया बेटा यहां से आर मिनिमम बोलो, क्या गया सर, 2KQ² बाय MU²।
कितने लोगों को आया बताओ ये? सही है, बढ़िया है, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब सुनो नेक्स्ट बात। नेक्स्ट बात बड़ी बेटा लॉजिकल है। मुझे बताओ सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों नहीं लगाया? नहीं लगाया आपने? आपने सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। व्हाई है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों नहीं लगाया ये बताओ पहले। जरूरत नहीं थी। जरूरत होती तो लगा सकते थे क्या? नहीं लगा सकते थे। हाँ, ये बेटा किसी ने पकड़ रखा है ना, तो वो जो फोर्स लगा रहा है वो तो एक्सटर्नल है। समझ में आया क्या? तो बेटा वो फोर्स तो इन दोनों के बीच में नहीं लग रहा ना, वो तो कोई बाहर से लगा रहा है जिसने इसको पकड़ के रखा है। तो एक्सटर्नल फोर्स वाज प्रेजेंट हियर। सही है क्या? अब वो जो फोर्स था ना, जो फोर्स था वो एक्सटर्नल का होगा। एक्सटर्नल फोर्स भाई डिसिपेटिव होगा, पर उसका फिर भी हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसने इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं करा। तो फोर्स तो लग रहा था, पर डिस्प्लेसमेंट ना होने के कारण वर्क डन 0 था। अरे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया। अब सर हमें इतना दिमाग नहीं लगाना सर बेटा, पर यहां लगाना पड़ेगा आपको सेकंड पार्ट में। अब यहां ये दोनों लग पाएंगे, क्यों बताओ? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हट गया। ये भी कह रहा भैया मैं भी चलूंगा, तो भैया चल, ये इसकी तरफ जा रहा है, ये भी चलने लगेगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन। मिनिमम दूरी कब होगी ये बताओ? स्प्रिंग वाली कहानी से याद करो, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। बोलो यार, पहले बेटा ये तेज होगा, ये धीमा होगा, फिर क्या होगा? ये घटने लगेगा, ये बढ़ने लगेगा। जब तक ये, इसकी स्पीड अभी भी ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी कम होती जा रही है रिपल्शन के कारण, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी घट रही है। सर इसकी बढ़ रही है, इसकी घट रही है बेटा, एक समय आएगा जब दोनों की बराबर हो जाएगी, उस समय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 हो जाएगा। सही है ना? अब वो इसके करीब नहीं जा रहा होगा, और उसके बाद क्या होगा? इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, इसकी और घट जाएगी, फिर तो दूरी बढ़ने लगेगी। समझ में आया क्या भाई? तो बताओ बेटा, फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या लेनी पड़ेगी? वी वी लेनी पड़ेगी, सेम सेम, तो सेपरेशन मिनिमम होगा। ये कंसेप्ट लग रहा है इसके अंदर। बोलो सही है क्या? अब लगा देते बेटा। अब क्या है? लगाओ पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाओ। पहले क्या था बेटा उसका? एमवी था, एमयू, और ये रुका हुआ था। बाद में क्या हो गया? इसका एमवी हो गया, इसका भी एमवी हो गया, 2mv। बताओ यहां से वी आ जाएगा बेटा, कितना आ रहा है वी? वी आ रहा है u/2। वी कितना आ रहा है? u/2। अब लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लगाओ भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। के इनिशियल बोलना बेटा, हाफ एम, के इनिशियल बोलो हाफ एम यू स्क्वायर, दूसरे वाला तो रुका हुआ है। यू इनिशियल बोलो बेटा वही 0 बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट डिस्टेंस। के फाइनल बोलो, दोनों के पास है इस बार, हाफ एम इंटू वी, वी कितना है? u/2 का स्क्वायर, ऐसे दोनों पार्टिकल्स के पास है, प्लस के q1 q2 बाय आर मिनिमम। ये आंसर है। समझ में आया क्या भाई? कितने लोगों को समझ में आया ये? क्या बात है यार। कितना आ जाएगा ये? दो पार्टिकल्स के लिए लिखा है, इंटू 2 करा है, ये कितना हो गया? mu स्क्वायर बाय 2, mu स्क्वायर बाय 4, तो जाएगा mu स्क्वायर बाय 4। ये कितना हो जाएगा? kq स्क्वायर बाय आर मिनिमम। यहां से आर मिनिमम कितना आएगा भाई? आंसर जानने वालों, 4 kq स्क्वायर बाय mu स्क्वायर। ये आएगा। आया समझ में? है थोड़ा सा ये था बेटा, हल्का सा। इसी का रिमोट दो भाई, इसी का रिमोट। अरे इसी का रिमोट कहाँ है? अभी निकलेगा, देखना बेटा। हाँ यार
हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। 100 जूल ऑफ वर्क, 100 जूल ऑफ वर्क, 100 जूल ऑफ वर्क has to be done, 100 joule of work has to be done in bringing 5 coulomb charge. 100 joule of work has to be done in bringing 5 coulomb charge from infinity to point A, from infinity to point A in presence of some charges, infinity to point A in presence of some charges। सही है, चार्जेस पड़े हुए थे, उनकी प्रेजेंस में लाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ा 5 कूलम को। फर्स्ट पार्ट है इसका फाइंड में लिखें पहला पार्ट, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए। दूसरा पार्ट लिखें, इफ इंस्टेड ऑफ 5 कूलम, if instead of 5 coulomb we bring minus 10 coulomb, minus 10 coulomb from infinity to same point A, from infinity to same point A in presence of same charges, find in presence of same charges find potential at A and work done। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ले लीजिए बेटा 2 मिनट, कैलकुलेशन कुछ नहीं है इसके अंदर ज्यादा, लॉजिकल क्वेश्चन। क्रिसमस की छुट्टी चाहिए क्या बेटा, वो क्रिसमस की है? यशु, यशु प्रेमी हो गए तुम?
देखिए भाई, पहला पार्ट क्या है आपका, 100 जूल लगता है 5 कूलम को लाने में, तो 1 कूलम को लाने में कितना लगेगा भाई, 100/5 कितना हो गया बेटा, ये 20 जूल, 20 जूल पर कूलम, 20 वोल्ट हो गया बेटा पोटेंशियल एट ए। 1 कूलम को लाने में जो कार्य लगता है उसी को पोटेंशियल बोलते हैं, उस बिंदु का, उस बिंदु तक लाने में। बोलो भाई, तो ये क्या 20 आया क्या बेटा, किस किस का आंसर आया बताओ, 20 वोल्ट सही है। तो आपको पर यूनिट चार्ज निकालना है, पर यूनिट चार्ज 1 कूलम के लिए, 5 कूलम के लिए नहीं, 1 कूलम के लिए, तो 5 से डिवाइड कर दिया। अगला क्या बोल रहे हो वो, तो बेटा मुझे बताओ, अगर आप -10 को लेकर के आओगे तो क्या पोटेंशियल बदलेगा क्या, नहीं, पोटेंशियल तो इज डिफाइंड फॉर 1 कूलम, तो वो तो उतना ही रहेगा। बोलो यार, अब अगर आप मुझे बताओ बेटा, अगर आप -10 को लेकर के आ रहे हो तो वर्कडन कितना करना पड़ेगा, सर सुनो 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 बेटा, अभी आपने क्या करा, V इक्वल्स टू क्या करा, वर्कडन डिवाइडेड बाय Q। अब उल्टा सोचो, सर 1 कूलम को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, V के बराबर, तो Q चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, Q इंटू V। अरे यार समझे क्या, अरे उल्टा हो गया ना, यहां पे डिवाइड करके आंसर आ रहा था, यहां मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है। तो बताओ बेटा किसको लेकर के आना है, बोला आपको, और वोल्ट 1 को लाने में कितना काम लगता है, 20, -200 जूल बेटा, इसलिए वोल्टेज निकालना इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर आपको 1 कूलम को लाने में वर्क पता है तो आप किसी को भी ले आओ, इंटू करना बस, सही है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इंपॉर्टेंट था, क्यों, अगर आपको 1 कूलम पर फोर्स पता है तो आप किसी भी चार्ज को रख दो, Q इंटू ई फोर्स हो जाएगा। आई क्या बात समझ में, अरे बोलो यार ये किसका आया बताओ, बाकी लोग घबरा क्यों रहे हो यार, तुम जब बेटा मेडिकल करने से नहीं घबरा रहे हो तो इन क्वेश्चनों से क्यों घबरा रहे हो, ये तो बहुत छोटा गेम है उसके सामने, कुछ तो निकालो आंसर, कुछ तो निकालो भाई, नेगेटिव मार्किंग थोड़ा यहां पर है? आलस की मार्किंग, आलस। नेक्स्ट डायग्राम बना ले बेटा, नेक्स्ट डायग्राम, एबीसी बना ले, एबीसी, एबीसी Q1 Q2 है और O से R1 R2 दूरी रखते हैं पर अलग अलग तरीके से रखे गए। बोलू, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ऐसे एरो बना लो ऊपर का, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एट O एंड फील्ड एट O। पोटेंशियल का ऑर्डर बताना है आपको, एबीसी का, ऊपर कौन बड़ा होगा, ए में बड़ा होगा पोटेंशियल एट O, बी में बड़ा होगा, सी में बड़ा होगा, कौन बड़ा छोटा ऐसे बताना है। और इसी प्रकार से फील्ड के लिए भी बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा, कहां सबसे कम होगा, ऐसे ऑर्डर बताना है।
बताओ बेटा, वो क्रिसमस की छुट्टी चाहिए क्या? सेलिब्रेट करना है आपको? है? नाचना नहीं है आपको? जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल एकदम क्रिश्चियन जो हैं, वो तो घर पे बैठे, वो तो घर पे बैठते शांति से, है ना? और जो दूसरे हैं ना वो नाच रहे भाई बाहर जाकर के, रैलियां निकाल रहे। अभी भाई कल परसों मैंने देखा यहाँ पे फिनोलेक्स चौक पे LGBTQ की रैली निकल रही थी। अपने यहाँ से तो कोई नहीं है ना भाई समर्थन में, है? नहीं नहीं, ऐसे तो अपने बारे में बता रहे क्या? हाँ सर, मैं हूं। हम रेस्पेक्ट करते हैं यार ऐसी कोई बात। चलो इधर देखो बेटा, पहले पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। बताओ, KQ1/R1 या 1 कूलम रख दूंगा, KQ1 और इसके साथ क्या बनेगा, KQ2/R2। इधर बोलो बेटा, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2, 1 कूलम रख दूंगा। यहां भी 1 कूलम रख दूंगा बेटा। यहां भी क्या आएगा अभी, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2। अरे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा यार, बोलो, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बेटा। तो बताओ पोटेंशियल का क्या होगा, बताओ। तीनों बराबर सर। कितने लोग ये जान पाए बेटा, वो पोटेंशियल समझ गए? बाकी लोग सो रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं, ये भी मत बोलना समझ में नहीं आया। सो रहे हो आप? बोलो, दोबारा याद करना, दोबारा याद करूंगा। हाँ, अब बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, यहां पे ये धक्का मारेगा, यहां ये धक्का मारेगा, कम हो जाएगा कुछ। यहां ये धक्का मारेंगे, ये 90 डिग्री पे जुड़ेगा कुछ, या 180 डिग्री पे मैक्सिमम कम होगा, 90 डिग्री पे उतना कम नहीं होगा। और यहां तो बेटा एडिशन ही हो रहा है, दोनों धक्का मार रहे हैं। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां बनेगा? सी में बनेगा, फिर बी में बनेगा, और सबसे कम बताओ यहां ऐसा क्यों हुआ बेटा, इसकी ऐसी क्यों हो गई? बिकॉज ये था वेक्टर क्वांटिटी, यहां पर डायरेक्शंस का ध्यान रखना था आपको। यहां ए में तो ये मैक्सिमम अपोज हो रहे, 90 डिग्री में थोड़े से कम जुड़ रहे, और 0 डिग्री में सबसे ज्यादा जुड़ रहे। समझ गए? बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक स्टेटमेंट का आंसर दो कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है हमेशा। अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है। भाई फॉर्मूला देख लो यार, सही तो कह रहे हैं ये। हाँ, ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी बोल रहे हैं अभी, जो बता पा रहे हैं ना अभी, वो एक्सपीरियंस है बेटा आपका पुराना, है ना? तो देखो इसमें बेटा आर बढ़ रहा है, तो ये कम होना चाहिए ना यार, सही तो कह रहे हैं, ऑलवेज सही है क्या? बताओ यार, क्या गड़बड़ है? सर अगर चार्ज माइनस में हुआ इन दोनों में से एक, तो माइनस में वो चीज घटेगी, माइनस में वो चीज घटेगी तो वो बढ़ेगी, क्योंकि -1 इज ग्रेटर देन -100। बोलो भाई, इसलिए बेटा ये गलत है। बोलो यार, समझ गए बात को? लिख लेना बेटा स्टेटमेंट को नोट करके।
क्या लिखे सर, लिखाओ तो सही। ऑलवेज ये नहीं होता। क्यों बेटा? अगर Q1 Q2 में से कोई भी एक नेगेटिव हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव, और अगर नेगेटिव में कोई चीज का मैग्नीट्यूड घटेगा तो एक्चुअली तो वो बढ़ रहा है, नंबर घट रहा है, पर नेगेटिव में नंबर घटने को ही बढ़ना कहते हैं। बोलो यार, -2 ज्यादा अच्छे है कि -10 ज्यादा अच्छे है तुम्हारे मार्क्स में? -2 ज्यादा सही है ना? तो क्यों? यहां पर ये बात नहीं बैठी ना, यहां ये बात बैठी ही नहीं, नंबर लाइन पे बैठती है बात। सही है, समझ गए बात को? चलो बेटा लिख लीजिए। यार इसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। अगला क्वेश्चन बोलू। we have a number of plus q comma minus q. We have a number of plus q comma minus q which are placed on the corners of a hexagon such that पहला E बराबर 0 कॉमा V बराबर 0। तो मैं से 4 बना रहा हूं बेटा हेक्सागन्स, आपको बताना है कौन। दूसरा पार्ट लिखे, बी है इसका E नॉन जीरो V 0 है ना। 4 पॉसिबल केसेस बन जाएंगे, जैसे अपन वो नहीं बताते डिजिटल में बनाते थे, E नॉन जीरो V 0, तीसरा E 0 V नॉन जीरो, और चौथा दोनों ही नॉन जीरो। यशु मिल गया क्या यार इन्हें? हालेलुया। भाई देखो जैसा माहौल है, बेटा आपको बताना है कौन सा किधर बैठ रहा है, ABCD को भरना है। केमिस्ट्री क्लास नहीं चल रही है? ABC D बता दे, जैसे मैं पहले का बताता हूं। और बेटा कहां पर देखना है आपको? सेंटर पे देखना है ना। अरे कहां देखना है? सेंटर पे। सेंटर पे V देखना है, सेंटर पे E देखना है। बोलो क्या बेटा? यहां पर जो V बनेगा वो इसके कारण कितना आएगा? KQ बाय ये दूरी जो भी है A होती है, वैसे जितना ये प्लस आएगा उतना ये माइनस आएगा, जितना ये प्लस आएगा उतना माइनस है, जितना प्लस उतना माइनस। क्या V 0 हो जाएगा यहाँ पर? क्या बेटा E 0 होगा क्या? सर ये धक्का मारेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, सर ये धक्का मारेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, सर ये धक्का मारेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। बताओ क्या हो रहा है? क्या 0? हाँ E भी 0 हो रहा है। E 0 देखो बेटा, ये धक्का मारेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, 2 बन गए इधर, ये धक्का मारेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, 2 इधर बन गए।
ये धक्का मारेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, दो इधर बन गए। तीनों के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री, और तीनों फोर्सेस बराबर है, तीनों वैल्यूज बराबर है, जीरो हो जाएगा। इनके लिए चेक करें किधर बैठ रहे हैं। तो पहले वाला है EB 0 VB 0। क्रिसमस की पार्टी यहीं रख लेंगे ना यार, यहीं बुला लेंगे किसी को, तुम में से किसी को बना देंगे। नहीं, अभी तो सर तुम लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं कि तुम्हें क्रिकेट विकेट खिलाने लेकर के जाएंगे, हैं? ट्रैकिंग का हुआ है। ट्रैकिंग में तो तुम थक जाओगे 2 दिन, तुम वैसे छुट्टी मांगोगे, हैं? मजा आएंगे क्रिकेट। अब तो लड़कियां क्या करेंगी? खो-खो। अबे वो भाई ये डॉक्टर्स हैं यार, तो क्या बात कर रहा है? लो भाई बी वाला देखो यार, मेडिको है भाई, मेडिको 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 है ना, मेडिको को हल्के मत ले भाई। अरे इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, ये यहां तो V0 हो रहा है भाई, मेरे से मत पूछना क्यों हो रहा है, ठीक है? खुद से पूछो कि यहाँ V क्यों 0 हो रहा है। जितने प्लस आ रहे हैं उतने माइनस आ रहे हैं, सही है। और वेक्टर्स की कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। E क्यों 0 होगा? E 0 होगा क्या? ये धक्का मारेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये धक्का मारेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये धक्का मारेगा, अट्रैक्ट करेगा, जुड़ जाएंगे भैया। ये तो ये 0 नहीं होने वाले, नॉन 0। इधर बोलो सर, E तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, ये धक्का, ये धक्का, धक्का धक्का धक्का, वो की सब खत्म। और बेटा V नॉन 0 होगा, क्योंकि तो सारे ऐड हो जाएंगे। यहां बोलो बेटा, यहां बोलो, यहां V नॉन 0 होगा भाई, और बेटा E में ये कैंसिल, ये कैंसिल, पर ये वाले कैंसिल नहीं हो पाएंगे, तो E भी नॉन 0। सारे केसेस बन गए क्या? बोलो यार। कुछ समस्या बेटा इसके अंदर देख लो एक बार। कितने बच्चे खुद से कर पाएंगे ABCD खुद से? क्या बात है भाई, क्या बात है यार। लो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। अब इसके अंदर ना डेरिवेशंस हैं कुछ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, वो सब हम याद करेंगे, डिराइव नहीं करेंगे अपन, सही है। क्योंकि वो डेरिवेशन करने में अपन कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। मैं उसका बता दूंगा होता क्या है भाई, प्रोसेस क्या होता है। बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर, दो चार्जेस को
सेपरेट करो बाय आ स्मॉल डिस्टेंस, और ये दोनों चार्जेस जो होने चाहिए, ये डाई है सर, डाई मतलब दो दो पोल, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू होना चाहिए सर। माइनस क्यू इधर बना देता हूं पहले, माइनस क्यू और प्लस क्यू होना चाहिए। इस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है भैया, नॉर्थ साउथ, सही है ना। यहां ये कौन सा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आई क्या बात? देखो, अगर आप बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ढंग से कर लेते हो, जैसा मैं करवा रहा हूं आपको, तो आपको ग्रेविटेशन में तो 100% मदद मिलेगी मिलेगी, प्लस आपको मदद मिलेगी मैग्नेटिज्म में ऑल्सो। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से ना चीजों को देखते हुए चलो आराम आराम से। बताओ बेटा, इसका क्या डिफाइन किया जाता है? डाइपोल मूवमेंट। क्या डिफाइन किया जाता है? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? बोलिए बेटा, आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हो, बताओ। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, इसे डिनोट अपन किससे करते हैं? पी वेक्टर से। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अरे यार नई चीज है बेटा, सुनो ध्यान से। पी वेक्टर क्या होता है? क्यू इंटू डी। क्यू इंटू डी तो होता है इसका मैग्नीट्यूड, क्यू इंटू डी। बेटा दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो इंटू इनके बीच की दूरी, सही है। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? कूलम मीटर। आप केमिस्ट्री में इसकी डिवाई भी पढ़ते हो, डिवाई, सही है, वो इसकी सीजीएस यूनिट है ना। अगर इसको ईएसयू में लिया जाए, इसे सेंटीमीटर में लेकर के लिया जाए, तो डिवाई बन जाता है ना। अच्छा, वो हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरी बात बेटा, इसका डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन क्या होगा इसका? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर बेटा इसका डाइपोल मूवमेंट बोलना हो तो बताओ मैं क्या बोलूंगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ P इज इक्वल टू कितना होगा? Q इंटू डी। बोलो यार, सही है? बोलो बोलो बोलो। अब सुनो भाई, पूरा बोर्ड भर लेते हैं इस बार। ये हो गया डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट के कुछ क्वेश्चंस अपन बाद में कर लेंगे, अलग से जो जो करना है वो कर लेंगे, पहले अपन इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब सर हमें क्या करना है? हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। सीधे सीधे फॉर्मूले याद करने हैं आपको, ध्यान से समझ लो। ये आवाज किसकी आ रही है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, सही है। अब इसमें बेटा तीन केसेस बनेंगे, तीन केसेस बनेंगे इधर। क्या बनेगा? पहला केस क्या बनेगा बताओ? पहले अपन लेंगे बेटा ऑन एक्सियल लाइन। कहां लेंगे? एक्सियल लाइन। दूसरा कौन सा केस बनेगा? इक्वेटोरियल लाइन। क्या होते हैं ये सब बता दूंगा। और तीसरा क्या बनेगा बेटा? एनी जनरल पॉइंट। सही है क्या? इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे बताओ? इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, वो भी कितने प्रकार से निकालेंगे बेटा बोलो? तीन प्रकार से वो भी निकालेंगे, ऑन एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन एंड एनी जनरल पॉइंट। एनी जनरल पॉइंट, सही है। फिर हम क्या करेंगे? डाइपोल को रख देंगे बेटा इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये नाचेगा, डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। देख लेते हैं अब एक एक करके। बेटा एक्सियल लाइन क्या होती है, ध्यान से समझना। ये है माइनस क्यू, इधर आ जाता हूं। हाँ, ये है माइनस क्यू और ये है आपका प्लस क्यू। ये इन दोनों को मिला के जो लाइन बन रही है ना बेटा आगे पीछे, इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ? इसी को क्या बोलते हैं अपन? एक्सियल लाइन। बोलो यार। अब बात यह है बेटा, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? बहुत ही कम। तो अगर आपको एक्सियल लाइन पर रखना है ना, तो आप या तो यहां रखेंगे राइट में या फिर लेफ्ट में रखेंगे, बीच में नहीं रख सकते आप। बीच में इतनी जगह ही नहीं है कि इनके बीच में कहीं बैठ सके कोई, सही है। तो मैं यहां पर किसको रख देता हूं बेटा? 1 कूलम को रख देता हूं, तो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। तो बताओ 1 कूलम को ये क्या करेगा? क्या करेगा? धक्का मारेगा। और ये क्या करेगा बेटा? पर नेट क्या होगा बताओ?
नेट रिपल्शन होगा, ये बड़ा फोर्स होगा या ये बड़ा फोर्स होगा? है ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इससे दूरी कम है, इससे दूरी ज्यादा है। बेटा ये फोर्स ज्यादा हो गया तो किधर की तरफ आ गया? इधर की तरफ। अब क्या करोगे? दिस माइनस दिस करके आंसर निकालोगे। और उसके अंदर क्या करते हैं बेटा? दूरी हमेशा कहां से लेते हैं आप? सेंटर से। इन दोनों के बीच का जो सेंटर होगा यहां से आप आर को नापेंगे। तो क्या आता है बताओ भाई? फॉर्मूला बताओ। हाँ भाई, पुराने खिलाड़ियों से पूछे, तुम बताओ बेटा। हाँ, इससे पूछा था मैंने, कर तूने खुद ने ले लिया तो चल बताओ। इसको बताने देना, इसके पेपर में तू तो नहीं जाएगा ना? 2 kp बाय आर क्यूब कितना होता है भाई? 2 kp बाय आर क्यूब। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कितना होता है बोलो? 2 क्या होता है? 2 जानते हो बेटा? 2 है 1 से बढ़ के 2, 2 के पी क्या है? पी क्या है? क्यूडी, क्यूडी। और ये आर क्या? आर क्या? आर क्या है? इस पॉइंट की दूरी फ्रॉम सेंटर। अच्छा सर, मैं अगर इधर चला जाता तो क्या होता बताओ? इस पॉइंट पे जाता तो क्या होता? सर ये माइनस क्या करता? 1 कूलम को अट्रैक्ट करता, बहुत तेजी से करता। और ये प्लस क्यू क्या करता? रिपेल करता, धीमे से करता। तो नेट किधर आता? अभी भी इधर ही आता। सर ये किसका डायरेक्शन है? सर ये तो पी का डायरेक्शन भी है। बोलो यार। तो मैं ऐसे याद कर सकता हूं कि सर यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सियल लाइन पर, वो पी के डायरेक्शन में ही होती है। तो बेटा समझदारी से मैंने यहां देखो, ये मैं गेम खेल गया तुम्हारे साथ। ये देखो तगड़ा गेम खेल गया मैंने डायरेक्शन साथ में ही बता दिया। क्या बता दिया? अबे मतलब जो पी का डायरेक्शन है वही मैग्नीट्यूड भी बता दिया और डायरेक्शन भी बता दिया। बोलो यार। सर आ जाओ इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है सर? ये याद करने बेटा आपको ना। बताओ, माइनस क्यू प्लस क्यू। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है? ये तो होगी एक्सियल। बेटा ये होती है इक्वेटोरियल, बीच में से जो निकल रही है। इक्वेटर बीच में से निकलता है ना, अर्थ के बीच में से निकल रही है और इसके परपेंडिकुलर होती है, इस लाइन के, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर। बेटा यहां अगर आपने कोई बिंदु लिया पी पॉइंट और यहां 1 कूलम रख दिया, तो बताओ ये क्या करेगा? बोलेगा आजा भाई। और ये क्या बोलेगा? निकल ले भाई। बेटा इन दोनों के ये और ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, वाई वाले और एक्स वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे दोनों के। बोलो बताओ बेटा, ये जुड़ने के बाद कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? बताओ। माइनस मत बोलो ना अभी यार, मैग्नीट्यूड बोलो सिर्फ। के बेटा यहां 2 आया था, यहां 2 नहीं आएगा, बस केपी बाय आर क्यूब। अब ध्यान से सुनो बेटा, डायरेक्शन क्या आया? ऐसा है ना, पी का डायरेक्शन क्या है? तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पी के ऑपोजिट आ रहा है? अच्छा नीचे रखूं तो सर, फिर ये अट्रैक्ट करेगा, फिर ये रिपेल करेगा, अगेन इधर ही बनना है दोनों का एडिशन। बोलो। तो बेटा क्या मैं गेम खेल जाऊं दोबारा? किसी को डर लग रहा है बेटा तो अलग से लिख लेना, पी के ऑपोजिट होता है। और यहां डर लग रहा है तो बोल देना पी के डायरेक्शन में होता है। जो मैं वेक्टर का साइन लगा रहा हूं ना, बस वो इतना बताना चाह रहा है, यहाँ पी के डायरेक्शन में ई है और यहाँ पी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ई है। मैग्नीट्यूड याद करना है कितना? 2 kp बाय आर क्यूब और kp बाय आर क्यूब, ये याद होने चाहिए। अब आ जाओ बेटा एट एनी जनरल पॉइंट। मुझे बताओ बेटा, अब ध्यान से समझना गेम। माइनस क्यू प्लस क्यू, और बेटा मैंने ऐसे कोई, ये हमारी वाली लाइन थी, यहां जनरल पॉइंट ले लिया बेटा मैंने, यहां जनरल पॉइंट ले लिया। बोलो सर जनरल पॉइंट की क्या वो है? तो बेटा ये सेंटर से आर दूरी पर है और ये जो पी वेक्टर है ना, पी वेक्टर, इससे ये थीटा एंगल बना रहा है। बोलो यार पी वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा। तो मुझे बताओ बेटा, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। बताओ पी का बेटा इधर क्या आ जाएगा? पिज्जा वेक्टर तो मैं बोलता हूं यहां आ गया पी कॉस थीटा। अरे बोलो। और बेटा पी का इधर क्या आ गया? पी का ये जो पी था ना, ऐसे इसको तोड़ लिया बेटा दो में, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। बताओ किसी को समस्या? ये जो पी था इसका एक कंपोनेंट आ गया पी कॉस थीटा और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया पी साइन थीटा। समझ में आया? अब मुझे बताओ बेटा, बिकॉज ऑफ पी कॉस थीटा ये पॉइंट है एक्सियल पॉइंट। अरे पी कॉस थीटा के तो एक्सिस पर है ना ये, तो बताओ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? पी के डायरेक्शन में आएगा। कितना आएगा सर एक्सियल वाला? बोलो फॉर्मूला। 2k पी कौन सा है? पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब। बोलो भाई। अब बताओ बेटा पी साइन थीटा यहां मुंह करके खड़ा है,
इसके लिए ये लाइन कौन सी होगी? इक्वेटोरियल लाइन। देखो पी साइन थीटा के लिए लाइन कौन सी है? इक्वेटोरियल लाइन है सर। इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? केपी बाय आर क्यूब। और पी साइन थीटा के ऑपोजिट कितना हो जाएगा? के पी कितना है? पी साइन थीटा बाय, क्या बेटा, पी के दो टुकड़े करें और दोनों टुकड़ों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इन दोनों को ऐड करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा। बोलो यार। अब बेटा यहां पर मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं? यहां मैं डिफाइन कर रहा हूं कुछ अल्फा। बताओ सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। बोलो बेटा। 90 डिग्री है ना? क्या हो जाएगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करना बेटा, स्क्वायर करने के बाद 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय r6 प्लस इसको बोलना के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय r6। देखो बेटा ध्यान हटा तो मामला खत्म। अब बताओ क्या कॉमन ले सकता हूं और बाहर निकाल सकता हूं? जल्दी बोलो। r6 को r क्यूब करके बाहर निकाल लो। और कौन बाहर आना चाहता है? के कह रहा है मेरे को बाहर निकालो, पी कह रहा है मेरे को भी बाहर निकालो। चलो भैया अंदर कौन फंस गया? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फंस गया ये। 4 अब बेटा कई समझदार लोग ये कहते हैं कि 4 cos स्क्वायर थीटा को आप लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख दो? तो बताओ अगर आप ऐसा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। केपी बाय आर क्यूब कितना हो जाएगा? 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? बोलो। 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से -4 आएगा, यहां +1 है। बोलो यार। नहीं तो तुम इसे भी कर सकते हो क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो ज्यादा बढ़िया लगेगा यार। ऐसे नहीं लिखते। साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। जो तुम्हें अच्छा लगे भाई, चाहे कॉस को साइन में बदल लेना, चाहे साइन को कॉस में बदल लेना। अरे सही है क्या? ऐसे रटना पड़ेगा। ये है फॉर्मूला फाइनल। और डायरेक्शन बताओ बेटा। इसका डायरेक्शन के लिए अपन ने अल्फा लिया है, तो बताओ tan अल्फा कितना हो गया? tan अल्फा बोलना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? केपी साइन थीटा बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय केपी कॉस थीटा बाय, बेटा ये रटने हैं आपको, है ना? आर क्यूब कट गया, केपी कट गया, कितना आ गया? tan थीटा बाय 2। tan अल्फा कितना हो गया? tan थीटा बाय 2। लेटेस्ट से बेटा आपने निकाल लिया अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री, ये थी 60 डिग्री। तो बताओ क्या यहां से 60 तो पहले ऐसे घूमे और इससे फिर 30 और घूम गए, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया 90 डिग्री पर? अरे बोलो। पॉइंट ऑलरेडी कितना घुमा हुआ है इस लाइन से? थीटा 60। फिर इस लाइन से कितना घुमा हुआ है? 30। तो क्या बेटा इस लाइन के परपेंडिकुलर नहीं हो गए? बोलो। क्या क्या फॉर्मूले याद करने सर? सीधी बात बताओ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। सीधा ये वाला है ना, ये वाला 4 नंबर। 4 फॉर्मूले याद करने हैं आपको। बिल्कुल इतनी बात सही है। पोटेंशियल आ जाओ बेटा। पोटेंशियल -q प्लस q। अगेन एक्सियल पॉइंट कौन सा होगा बताओ? यहां पर लेना है आपको। यहां से r दूरी बताओ। बताओ बेटा कितना आता है यहां पर? इसके कारण आएगा बेटा कुछ +q के कारण, और इस -q के कारण आएगा। तो +q से दूरी कम है, kq बाय स्मॉल r, और kq बाय ये वाली दूरी। अरे kq बाय जो भी ये दूरी है, k -q बाय ये वाली दूरी। तो नेट क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। क्यों? क्योंकि +q पास में। कितना आता है भाई? जल्दी बताएं कोई। बोलो बेटा। v कितना आता है? केपी बाय आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया बेटा। केपी बाय आर स्क्वायर। स्क्वायर आ गया बेटा यहां पर। अरे तुम क्यों हंस रहे हो दोनों?
ये इसके बगल में वरद और ये दोनों है। यशु का प्रसाद खाना है क्या भाई? है? केपी बाय आर स्क्वायर। देखो यार, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर आना चाहिए था, तो आर क्यूब आ रहा है। यहां आर आना चाहिए था, तो यहां आर स्क्वायर आ रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा बेटा, इक्वेटोरियल पे बोलना बेटा एक बार। इक्वेटोरियल पे माइनस क्यू प्लस क्यू। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है? ये वाली। बेटा यहां से जितनी दूरी होगी उतनी दूरी यहां से भी हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। यहां पे v क्या हो जाएगा? जीरो। इसका एनी बोलो बेटा, एनी। ये वही माइनस क्यू प्लस क्यू। पॉइंट ले लिया थीटा पे, कोई पॉइंट यहां पर बताना बेटा, सीधा बोल रहा हूं मैं। इसके कारण होता है, इसके कारण होता है, वो सब होता है। v का जल्दी फॉर्मूला बोलो, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। क्या आ गया? एक्स्ट्रा कॉस थीटा। पता है क्यों आया? p का जो कॉस थीटा आया ना, उसके कारण ये एक्सियल बना। एक्सियल के कारण तो केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर हो गया, और इक्वेटोरियल पी साइन थीटा के कारण जीरो हो गया। अरे बोलो यार, लिख लो बेटा, जगह ही खत्म होगी हमारे पास। इसको बाद में देखते हैं, अभी लिखो। फाइट पता है कहां तक है? मैं बताऊं आपको, मेरे को क्या क्या बताना चाहिए था? बस 4 ये 3 ये, खत्म कहानी। पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवां नंबर, ये याद करने बेटा आपको। डाइपोल में मेजर पार्ट है याद करने वाला। जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस होंगे मैं बता दूंगा आपको, पर याद ही नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और बेटा जो भी ये थीटा नापे गए हैं ना, कहीं भी थीटा आ रहा है फॉर्मूला में, तो वो थीटा कहां से नापा गया है, किससे नापा गया है? सेंटर से नहीं, पी से। पी से
है ना, P के डायरेक्शन से थीटा। आप देखिए हर डायग्राम में मैंने माइनस क्यू को लेफ्ट में रखा है, प्लस क्यू को राइट में रखा है। P का डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट है, तो उससे नापा है थीटा हमेशा। और P का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ। तुम भी तो बेटा माइनस से प्लस की तरफ ही जाना चाहते हो, तो ये भी जा रहा है। यार एक चीज बताओ, तुम बायो पढ़ते हो, सारी हेल्दी चीजों का टेस्ट खराब ही क्यों होता है, और सारी अनहेल्दी चीजों का टेस्ट बढ़िया ही क्यों होता है? मतलब जिसमें भी मजा आता है उसका वो हेल्थ बेनिफिट उसका जीरो, मतलब नेगेटिव होता है, वो अनहेल्दी होता है। ऐसा क्यों? एफर्ट लगाना पड़ रहा है ना बेटा। हाँ, पर ये साइंस कि वो भी टेस्टी बन जाएगा, नहीं पर एफर्ट लगाना पड़ रहा है ना आपको। अभी आप पानी पूरी खाओ, देखो लो, जीरो एफर्ट। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अनहेल्दी चीज जो है वो टेस्टी होती है, और हेल्दी चीज खराब टेस्ट की होती है। ऐसा क्यों? अनहेल्दी चीजों में जो होता है मेनली आता है फैट, शुगर और सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट का एक प्रोपोर्शन। तो शुगर और सॉल्ट को हेल्दी बनाया जा सकता था ना भगवान द्वारा। भाई आदमी जो आराम कर रहा है, आदमी लेटा पड़ा है दिन भर, तो उसको हेल्दी बना दो। जो एफर्ट लगाना पड़ रहा है चलने वाला, उसको अनहेल्दी बना दो। बेकार है बेटा, वही तो कह रहा हूं ना मैं, ढूंढना पड़ेगा, और अनहेल्दी चीज बिना ढूंढे मिल रही है। मैं कह रहा हूं अगर भगवान उल्टा कर देता तो मजे से जीते ना बेटा। पढ़ाई करना मुश्किल है तो फायदा हो रहा है, मजे करना आसान है तो नुकसान हो रहा है। मजे करने के मार्क्स मिलते, सोचो, हर किसी के मार्क्स। हाँ खत्म है, खत्म। मैं सपोर्ट में हूं, देखो तुम अभी आगे क्या क्या होता है। मैं सपोर्ट में फुल हूं भाई, जान बचाओ अभी तो अपनी। बेटा कई लोग स्टाइल मारने के लिए ना, इधर स्टाइल मारने के लिए क्या कर देते हैं, ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई करके इसे क्यूब बना देते हैं, और फिर बोलते हैं कि देखो पी और आर वेक्टर के बीच में क्या है, थीटा एंगल है, उसका कॉस थीटा है, तो यहां डॉट लगा दो। स्टाइल मारने के लिए लोग कर सकते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि आर वेक्टर को जो थीटा बना रहा है वो पी के साथ ही बना रहा है। दिस इज आर वेक्टर। फॉर्मूला याद करने आपको सीधे सीधे भाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लिख लीजिए बेटा, इसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बता जाऊं बस मैं, आज के लिए इतना ही करेंगे।
डॉक्टर्स को बेटा रील्स बनानी पड़ रही है आजकल चलने के लिए, पता है। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जिस डॉक्टर के रिव्यूज अच्छे हैं ना, उसके दिखाने जाओ रिव्यूज देख करके, तो उसका खाली पड़ा है ओपीडी, पेशेंट्स ही नहीं है। और जिस डॉक्टर को गालियां पड़ी हुई हैं गूगल रिव्यूज में, उसकी भीड़ ऐसी लग रही है कि नंबर नहीं मिल रहा है। देखा तुमने ऐसा कभी? है 2000-3000 रिव्यूज, 4.9 4.8, और जा रहे हो तो डॉक्टर ऐसे बैठा खाली, आ जाओ भाई। तुम किसके रिव्यूज देख रहे हो? डॉक्टर से तो पाला नहीं पड़ा होगा अभी तुम्हारा। पताशी वाले के? बेटा अभी तो रोलर कोस्टर चालू हुआ है तुम्हारी लाइफ का। अभी तो जब मजा आएगा ना आगे आगे तुम बोलोगे सर आप इतना हंसते कैसे थे सर, हमें भी सिखाओ। लिख लो बेटा, यहां तक लिख लो। इसमें ना सबसे ज्यादा बेनिफिट में वो है भाई जिसके पेरेंट्स, दादाजी, आगे पीछे उन्होंने मेहनत कर ली, वो बेस्ट कंडीशन में भाई। और जिसके कोई 5-6 रिश्तेदार बाहर सेटल्ड है अच्छी कंट्रीज में, और वहां भी अच्छे तरीके से सेटल्ड है भाई, वो सेट है उसका मामला। वो तुम मेडिको वो स्टेथोस्कोप लगा करके बैठ रहे ना, वो बंदा फार बेटर रहेगा, फार बेटर। और तुम यहां चिंचवड़ में बैठ करके, हाँ भाई सांस, गहरी सांस से लो और फिर पेशेंट को अगर थोड़ा भी अनकंफर्टेबल महसूस हुआ तो रिव्यू डाल करके जाएगा। नहीं, पहले कितनी इज्जत होती थी भाई डॉक्टर की, तो डॉक्टर ये सोच रहा है भाई ये रिव्यू गलत ना डाल दे। और जेंजीज की तो प्रॉब्लम भी अलग अलग आएंगी तुम्हारे पास, निकली थी ना रैली। चलो बेटा इधर देखिए, बेटा इधर देखो बेटा, देखो मैंने डाइपोल में सिर्फ तुम्हें फॉर्मूले याद करने के लिए बोला है, बाकी कुछ दिमाग मत लगाओ। अब ध्यान से समझना बेटा, एक्सप्लेन जरूर कर रहा हूं मैं सारी चीजों को। देखो अब क्या था, यहां डाइपोल खुद अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था। डाइपोल क्या कह रहा था, फोर्स मैं लगाऊंगा भाई। कौन लगाएगा फोर्स? 1 कूलम पर मैं लगाऊंगा। अब यहां क्या है बेटा, डाइपोल किधर आ गया, या डाइपोल दूसरे शहर में आ गया, ठीक है, ये उसका होम टाउन था, यहां वो आ गया दूसरे शहर में। तो यहां पर कौन है ऑलरेडी, अब लाते इसके पड़ेंगी, किसके? डाइपोल के। पहले लाते कौन मार रहा था? डाइपोल मार रहा था। अब क्या होगा, अब बाहर वाले इसके लाते मारेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसी बनाते हैं? पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड, ठीक है।
अब आपने क्या करा, यहां डाइपोल को रख दिया बेटा, ये कौन सी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और डाइपोल का देखेंगे क्या करता है वो। तो बेटा यहाँ प्लस क्यू ले लिया या माइनस क्यू ले लिया, थोड़ा टेढ़ा भी कर दिया उसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पी का डायरेक्शन थीटा भी बना दिया, पी का डायरेक्शन ये होगा और ई का ये है, थीटा बन गया। चलो भाई ये बताओ यार, प्लस क्यू पर फोर्स कितना लगेगा, सर ई के डायरेक्शन में लगेगा कितना, क्यू ई नॉट, सर माइनस क्यू पे कितना लगेगा, माइनस क्यू ई नॉट नहीं, फोर्स में वेक्टर में अपन माइनस नहीं लगाते। डायरेक्शन कैसे बताऊंगा, ई के ऑपोजिट। मुझे बताओ बेटा क्या दोनों फोर्सेस बराबर है, हाँ यार, तो एफ नेट कितना हो गया जल्दी बोल दो, जीरो हो गया, जीरो। जीरो क्यों हो गया बेटा, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थी, तो फोर्स भी सेम सेम लगा, ऑपोजिट लगा, कैंसिल हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ई वन होती या ई टू होती तो कैंसिल नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म में कैंसिल नहीं होता, पर यहां पर जीरो है, बात हो गई खत्म। क्या बेटा यहाँ टॉर्क आएगा, टॉर्क, सर ये सोचो, ये इसको ऐसे घुमाना चाहता है, ये इसको ऐसे घुमाना चाहता है, दोनों सेम सेंस में घुमाना चाहते हैं, और ये कपल वाले फोर्स भी बन गए, तो अपन निकाल सकते हैं बेटा ये दूरी लेकर के, क्यू ई नॉट इंटू ये परपेंडिकुलर दूरी बिटवीन दीज टू फोर्सेस। जो आखिरी में फॉर्मूला आता है, हम डेरिवेशन नहीं जा रहे, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई नॉट ले लेता। तो बताओ बेटा पी क्रॉस ई, पी से ई की तरफ घुमाओ, ऐसे घूम रहा है देखो, और इसको खोलेंगे तो बेटा क्या आएगा, देखो एक बच्ची ने बताया पी ई नॉट साइन थीटा, क्रॉस से क्या आता है, साइन थीटा भाई। अब बता सकता है भाई ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा 90 डिग्री, मिनिमम कब होगा बेटा, जीरो। समझ में आया, अगर ये 0 डिग्री होगा, अब मैं यहां बात कर लेता हूं बेटा किसकी, इक्विलिब्रियम की, किसकी बात करता हूं, इक्विलिब्रियम की। मुझे बता इक्विलिब्रियम कब होगा, जब टॉर्क जीरो होगा, भाई फोर्स तो जीरो ही है, टॉर्क जीरो कब होगा सर, इसके अनुसार बताओ, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पर, कहां होगा बताओ। तो बेटा 0 डिग्री कैसे दिखाई देगा, पी भी ऐसा तथा ई भी ऐसा, बोलो यार, ये थीटा किसके लिए बेटा, थीटा क्या है यहां, 0 डिग्री, दोनों के बीच में क्या है 0 डिग्री, और बेटा एक पी ऐसा, ई ऐसा ले लेता हूं जो हमारा ई था, और पी को उल्टा करके रख दिया। बताओ बेटा अब थीटा कितना है, क्या दोनों ही केस में टॉर्क 0 है इस फॉर्मूले के अनुसार, बोलो यार, तो दोनों ही इक्विलिब्रियम है क्या, बोलो यार, दोनों ही क्या है, इक्विलिब्रियम है, पर दोनों अलग अलग प्रकार के इक्विलिब्रियम है। मिटाने का कहां गया बेटा, दोनों ही अलग अलग प्रकार के इक्विलिब्रियम है। कौन कौन से इक्विलिब्रियम होते हैं भैया हमारे, बताओ, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, बोलो बताओ कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। स्टेबल वो होता है जिसको आप हिलाओ तो दोबारा वहीं आ जाए। तो बेटा सुनो, जैसे ही आप इस पी को ऐसे करोगे ना, दोबारा टॉर्क ऐसे लगेगा इस पे, तो वो ई के डायरेक्शन में दोबारा आना चाहता है, तो ये वाला कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल। तो ये एसएचएम भी कर सकता है, रोटेशनल वाला, सही है ना, क्वेश्चन कराएंगे तब देख लेंगे। अच्छा सर अगर इसको हिला दिया सर, तो ये तो चाहता ही है कि मैं, आपने इसको यूं कर दिया हल्का सा, तो ये क्या करेगा बेटा, ये वापस नहीं आएगा, ये यूं घूम जाएगा, क्योंकि ये ई के डायरेक्शन में होना चाहता है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, जब तक नहीं छेड़ा था, जब तक सब कुछ सही था, छेड़ते ही सारी मशीन खराब हो गई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो यार, अब सर मेरी बात सुनो, सर यहां बात करेंगे हम किसकी बेटा, किसकी बात कर ली, फोर्स 0 है, टॉर्क निकाल लिया, टॉर्क से 2 इक्विलिब्रियम बता दिए। अब बात आती है बेटा यहां पोटेंशियल एनर्जी की, या किसकी बात आती है, पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है सर। तो बेटा यहां जो पोटेंशियल एनर्जी आती है ऑफ डाइपोल, वो आती है बेटा माइनस पी डॉट ई। टॉर्क कितना होता है, पी क्रॉस ई, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस पी डॉट ई। तो बेटा इसको खोलोगे तो क्या आएगा बोलो, माइनस पी कॉस थीटा। अब मुझे बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए ना, तभी तो वो स्टेबल है, तभी तो वहां पर आना चाहता है बार बार। तो बताओ बेटा थीटा को 0 रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, माइनस पी। बोलो थीटा 0 पे कितनी आ रही है, बोलो माइनस पी। बेटा अगर थीटा को 180 रखोगे तो cos 180 होता है -1, तो प्लस पी। और बेटा 0 कहां आएगी, 90 पे 0। बोलो यार,
ये 0 डिग्री पर, ये 180 डिग्री पर, और ये 90 डिग्री पर। सही है। अब बेटा आप एक शरीफ इंसान हो और ऐसे पी रखा हुआ है और आपसे बोला गया कि भाई इसको घुमा करके यूं रखना है तुझे, तो तुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं चाहती, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोबारा इसको ऐसे ही करना चाहती है। तो बताओ भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू फाइनल माइनस, बेटा आप इनिशियल देख लोगे कितना थीटा था उस हिसाब से यू इनिशियल लिख दोगे, और फाइनल देख लोगे कितना थीटा था उस हिसाब से यू फाइनल लिख दोगे। यू का फॉर्मूला क्या है? माइनस पी डॉट। बस खत्म काम, समझ में आया? लिख लो, टॉर्क पी क्रॉस ई, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई। अगर बेटा अगर मैं आपको गिनती पे याद करवाऊं कौन कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े, बोलो। 2 kp बाय आर क्यूब माइनस kp बाय आर क्यूब, kp बाय आर क्यूब 1 प्लस रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, tan अल्फा tan थीटा बाय 2, kp बाय आर स्क्वायर 0, kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। अच्छा p बराबर qd भी था एक, और p क्रॉस ई माइनस पी डॉट ई। खत्म। कुछ मिलाकर के 10 फॉर्मूले हुए। 10 फॉर्मूले बेटा आपको आज एकदम कंठस्थ कर लेने ने, याद करके आना ही आना है, ठीक है ना? हो गया, दैट्स इट। और अपनी